आदरणीय वरण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और दक्षिण 24 परगना के बिरलापुर के इस मैदान में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु शिव, हमारे गुरु शिव, और उन्हीं के कारण घटित ये आज का शिव गुरु महोत्सव। महादेव मेरे और आपके गुरु हो सके और इस जीवन में शिव की सुंदरता, शिव की जीवंत सुगंध इस तरह उतरी है कि हम सबका जीवन आज शिव भाव से ओतप्रोत है, शिव भाव से भरा हुआ है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं लेकिन हृदय में शिव का भाव ही भरा होता है। शिव जो देवताओं के भी देवता हैं, शिव जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, शिव जो कालातीत हैं, जो अघोर कहे जाते हैं, अकाल जिनके नियंत्रण में ये काल होता है, अकाल के पद पे बैठे शिव, उनके अनेक स्वरूप हैं। जितने भी स्वरूप धरती पे हो सकते हैं वो सारे स्वरूप शिव में हैं, तभी धरती पे हैं। और महागुरु महादेव की दया से शिव के समग्र स्वरूप को हम शिव के शिष्य प्रणाम कर सकें, इस विधा को बताने वाले इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब भाईंदानंद जी जो इस धरती पे आए, अवतरित हुए। धरती पे जब वो आए थे 31 अक्टूबर सन 1948 में, और पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास में दुनिया में, शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में, पुराण में और अनेक साहित्य में आज तक के जितनी भी सभ्यताएं जो लोगों को दिखाई दी, खुदाई में मिली या तस्वीरों के जरिए, चित्रकारी के जरिए जो लोगों ने देखी समझी, उसमें अति प्राचीन देवता शिव का जिक्र हर जगह पे है। परंतु शिव न तो किताबों के मोहताज हैं, ना शिव शास्त्रों के मोहताज हैं। शिव ज्ञान देते हैं तब शास्त्र आरेखित होते हैं, शिव का ज्ञान उतरता है तब साहित्य लिखे जाते हैं। इसलिए शास्त्र या किताबें तो राह का ढेर होती हैं, आग उसमें होती है जिसके लिए ये किताब लिखी गई, जिसने लिखी है। जब साहब ने आओ चले शिव की ओर लिखा था, उस समय उन्होंने यही पंक्ति कही, किताबें तो आप पढ़ लेंगे लेकिन आपको मेरे दिल के उस आग से भी मिलना होगा जिसमें ये तपिश है, ये दर्द है कि मेरे गुरु शिव जन जन के गुरु हो जाएं। और जब तक लोग इसके माध्यम से लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि शिव जन जन के गुरु हो जाएं, सबके गुरु हो जाएं। आपने अभी चर्चा में लगातार सुना, तीनों सूत्रों के बारे में भी सुना, शिव के शिष्यता कैसे आई इस कालखंड में। आपने कितने गुरु भाई गुरु बहनों से सुना होगा, इतने वर्षों में, पिछले हजारों वर्षों में शिव के अनेक शिष्य हुए, शिव के अनेक भक्त हुए, परंतु शिव की भक्ति करके उन्होंने बहुत कुछ पाया, धरती को कुछ मिला नहीं। स्वयं पूजित हुए
लेकिन धरती के लोग जो सामान्य थे, जो अति सामान्य थे, उन लोगों तक वो बात नहीं पहुंच सकी जो शिव चाहते हैं। शिव अपने सामान्य गणों से ही पहचाने जाते हैं। सामान्य गण ही उनके लोग, उनके अपने, उनके इंसान, वही उनके आभूषण है, उसी से वो सुशोभित होते हैं। तो महादेव के अनेक स्वरूप हैं और उनके सुशोभित होने का भी हम लोगों ने रहस्य जाना है कि क्या है इसका रहस्य। शिव सहज प्रेम से उपलब्ध है। परमात्मा मनुष्य के सहज प्रेम से उपलब्ध होता है। शिष्यानुभूति ये कहती है, सहज प्रेम का अर्थ होता है कि जो मेरा और आपका एक दूसरे से, मानव का मानव से एक सहज प्रेम है। एक इंसान का इंसान के लिए जब सहज प्रेम होता है तो उससे वो उपलब्ध हो जाता है। तो जब एक इंसान ईश्वर से भी सहज प्रेम रखता है तो परमात्मा भी लभ्य होते हैं। परमात्मा यानी महादेव, गुरु यानी शिव, और शिव के गुरु स्वरूप की व्यापकता आज इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम दुनिया में चाहे जहाँ भी जाएं, कहीं भी अगर हमने इस बात का जिक्र किया है, अब स्थिति ये है कि अगर हमने जिक्र किया है कि क्या आप शिव गुरु हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो अक्सर लोग इसके बारे में जानते हैं। परंतु अभी भी बहुत सारे जगहों पे लोग इस बात से वंचित हैं। अभी भी बहुत जगह इस संदेश का पहुंचना बाकी है। हम जब भीड़ जमा हो जाती है तो सोचते हैं कि बहुत काम हो गया, परंतु भीड़ कभी भी काम का पैमाना नहीं होती। काम का पैमाना होती है हर व्यक्ति एक दूसरे से महादेव की बात करता हो, उसके जीवन के विषय में शामिल होइए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक शिव की शिष्यता की व्यापकता का वो अर्थ, वो परिणाम नहीं आएगा जो साहब और दीदी ने सोचा है, जो उन्होंने चाहा है। जब हम कोई काम करने निकलते हैं दुनिया में तो हमको कुछ विपरीत परिस्थितियां भी मिलती हैं, कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी मिलती हैं। विपरीत में चलने वाले का नाम होता है, अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी चल लेता है। आज जब ये कार्यक्रम घटित हो रहा है तब भी हम लोग के मन में ये बात हो रही है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। पथ यानी रास्ता, रास्ता जिस पे कोई यात्री चल रहा है। तो रास्ता अगर अच्छा है, साफ सुथरा है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और तब कोई चलता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। बड़ी बात तब होती है जब पथ तो है परंतु उस पथ पे, उस रास्ते पे कांटे बिछे हैं। पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, कांटे न हो। और अगर कांटे बिछे हैं और तब भी रास्ते पे चलने का हुनर आपने सीख लिया है तो पथिक की कुशलता कही जाती है। वो नाविक क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं विपरीत न हो। कोई नाविक अगर धारा के अनुकूल नाव चला लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब मानी जाती है जब धाराएं विपरीत हो और नाव को उसके अनुकूल बना के चलना पड़े। वैसे ही आज का ये कार्यक्रम भी है, क्योंकि जब से यहाँ का ये कार्यक्रम तय हुआ है तब से कितनी बातें हुई और आज भी जिस स्थिति में सब कुछ अनुकूल होता चला गया, महागुरु महादेव की असीम दया से, ये गुरु की दया से ही संभव हो सकता है। आदमी के बस की ये बात नहीं है। गुरु की दया इसलिए होती है कि कल जब हम लोग कोलकाता में उतरे थे तो कल तेज धूप थी, आसमान तीखी किरणों से भरा था। आसमान में तेज किरणें जो धूप के कारण गर्मी पैदा कर रही थी। और आज इस मैदान में पंडाल नहीं है तो देखिए धूप ने भी अपनी तपिश कम कर ली, बादल छा गए हैं। तो ये महादेव की असीम दया से ही संभव होता है।
शिव इसी तरह शिव भी जो समस्त शक्तियां जिनका प्रकटीकरण है, समस्त शक्तियों से जो शिव जाने जाते हैं, शिव आवेश रहित आवेश कहे जाते हैं। आवेश रहित आवेश का अर्थ होता है कि समस्त आवेश है, सारी ऊर्जा का अक्षय स्रोत है वो, परंतु शिव आवेश रहित आवेश पैदा करके आपके हमारे लिए इतना अनुकूल हो जाते हैं, इतना नीचे स्तर तक आते हैं, ताकि हम इंसान जो शिव से इतने दूर हैं उनको छू सके, उनको महसूस कर सकें। महादेव अगर अपनी समस्त शक्तियों के साथ रहेंगे तो शायद हम उनके इस चमक में, इस दमक में अपनी आंखें खोल भी ना पाएं। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से उस शिव का दर्शन नहीं हो सकता। शिव का दर्शन करना होगा तो हृदय के पट को खोलना पड़ता है। मन का भाव ही शिव को का दर्शन करा सकता है, कर्म कांड नहीं करा सकते, आडंबर नहीं करा सकता, और जितनी भी विधियां हैं जो ज्ञान और पूजा पाठ की मानी जाती हैं, लेकिन जब दर्शन करना होता है तो हम मंदिर की मूर्ति के सामने जाकर भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? क्या मूर्ति को देख के दर्शन नहीं हो रहा? होता है, परंतु उस मूर्ति में भी, उस पत्थर की मूर्ति में भी चैतन्य उतर जाता है। अगर मेरा हृदय व्याकुल होकर पुकारता है शिव को, अगर मेरी आंखें बंद हो और मेरा अंतर व्याकुल होकर पुकारता है शिव को, तो शिव का दर्शन होता है। इन बंद आंखों के अंदर होता है। खुली आंखों से जिसको हम नहीं देख पाते उनको अपने अंतर में देखते हैं। कहना है जो सब कुछ कह लो और अंतर पीरा धीरे से खोलो। शिव से जो चाहते हैं सो कह सकते हैं। अपने अंदर की पीरा को, अपने सुख को, अपने दुख को जो कहना चाहते हैं शिव को कह सकते हैं। शिव सबकी सुनते हैं। वो हमारे ऐसे शिव हैं जो बड़े करीब से गरीब की सुनते हैं, बहुत करीब से। मन, हमारा मन अगर सत्य गुरु का, अगर शिव के गुरु स्वरूप का सानिध्य लेगा, तो मेरा मन अगर शिव का सानिध्य लेता है तो शिव इस चैतन्य, इस चेतना और इस काया दोनों की चिकित्सा करते हैं। कोई डॉक्टर सिर्फ काया का, सिर्फ शरीर की चिकित्सा कर सकता है, परंतु शिव वैद्यनाथ के भी वैद्यनाथ हैं, महावैद्यनाथ। वो हमारे मन के भी चिकित्सक हैं। तो सिर्फ मन की ही नहीं, तन और मन दोनों की चिकित्सा शिव करते हैं। और हमारे गुरु स्वरूप के बारे में, जब शिव के गुरु स्वरूप के बारे में हम आप किसी को कहते हैं, वो पूछता है क्या करना होगा, तो हम लोग कहते हैं कि शिव को गुरु बना के ज्यादा कुछ नहीं करना है भैया, 3 सूत्र तो करना है। कहते हैं सूत्र क्या होते हैं? सूत्र का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो गणित में वो सूत्र यानी फॉर्मूला, उसी पे आधारित होकर अपने मैथ को, अपने गणित को बनाते हैं। अगर सूत्र पता है, फॉर्मूला पता है, तो उस पे कठिन से कठिन गणित भी उसी फॉर्मूला से, उसी सूत्र से हल किए जा सकते हैं। हमारे जीवन की जितनी आपाधापी है, हमारे जीवन की जितनी पीड़ा है, उस पीड़ा को भी अगर हम उस सूत्र में ढाल देते हैं, महादेव से दया मांगने में, महादेव की चर्चा कहने में और सुनने में, और महादेव को प्रणाम करने में, तो शिव मेरे मन की पीड़ा को हर लेते हैं। यूं ही शिव को नहीं कहा गया हर हर महादेव, यूं ही नहीं कहा गया है जागा जागा महादेव। शिव हमारे पीड़ा को हर लेते हैं और मेरे मन में अपने शिवत्व को जगाते हैं, जागृत कर देते हैं। इसीलिए हमने शिव को पुकारा है। महादेव के अनेक स्वरूप हैं और आपने शिव के जगत गुरु स्वरूप से अपना जुड़ाव किया है। हम सब जब शिष्य बन के चलते हैं, अपने हृदय में शिष्य का भाव लेकर चलते हैं, तो धरती के लोग
कुछ और समझते हो या ना समझते हो, इतना जरूर समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति शिव का तो है कहीं ना कहीं। और अभी आपने सुना, अनुभया अभी बोल रहे थे कि सही बात है कि जब वो गुरुवान आई गीत गाने, भजन गाने, तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं कैसा गाएंगे। सही बात है कि हम लोगों को ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किससे क्या करवाएंगे कौन जानता है। हम अहंकार में, अभिमान में सोचते हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे, और महादेव ऐसे व्यक्ति को खड़ा करके अपना काम करवा लेते हैं जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा कि वो करेगा भी ऐसा। तो ऐसे लोग हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं। शिव की शिष्यता में, आदि गुरु की परंपरा में बहुत सारे लोग आए और गए, शिव के भक्त भी बहुत सारे आए। आदि शंकराचार्य ने लिखा और उन्होंने बहुत भारत का पूरा भ्रमण किया। उस समय उन्होंने 4 मठ की स्थापना भी की। उनकी लिखी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने लिखा कि एक युवा गुरु बैठे हैं। गौर कीजिएगा, उन्होंने गुरु के साथ युवा लगाया है, क्योंकि शिव नित्य नवीन है। सधोजात भी उनका एक नाम है। सधोजात का अर्थ होता है जो अभी अभी पैदा हुआ हो, यानी शिव कभी पुराने होते ही नहीं है। एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सामने वृद्ध शिष्य बैठे हैं। शिष्य वृद्ध हो जाता है, गुरु युवा ही है, और युवा गुरु भी मौन है, चुप है। और शिष्य भी जो वृद्ध हैं, जो उनके सामने बैठे हैं, वो भी चुप है। परंतु गुरु के मौन से ही, गुरु के चुप रहने से ही शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है। शिव के गुरु स्वरूप की ये बात सैकड़ों साल पहले उनके द्वारा लिखी गई। संत तिरुमूलर ने लिखा कि उनकी सेवा करो जो शिव की सेवा में लगे हैं। और उन्होंने कहा कि ये चलते फिरते मंदिर हैं। इसके बाद जो पंक्ति उन्होंने लिखी है कि शिव के सेवा में लगे लोग जो चलते फिरते मंदिर की संज्ञा दी गई है, इसकी अगली पंक्ति उन्होंने लिखी है, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान कठिन है। पहचान में नहीं आते हैं वो लोग। आप हम जिनको देखते हैं कि इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो शिव के शिष्य जो सचमुच जिसके मन में शिव का शिवत्व उतर गया है, तो वो कहीं दिखता भी नहीं है। वो चुपचाप अपना काम करता है। उसको पहचानना बहुत कठिन है। इन आँखों से देखकर पहचानना कठिन है। उसको पहचानने के लिए दिल की आँखों से देखना होगा, तब वो पहचान में आते हैं कि वो शिव का लोग है, शिव के गण, शिव के आदमी हैं। जो चुपचाप महादेव का काम कर लेता है और किसी को बताता भी नहीं, वो किसी को दिखाने नहीं जाता। आपको क्या पता कि हमने क्या किया है महादेव का काम, हमको क्या पता कि आपने क्या किया है। मैं आपको हमेशा नहीं देख सकती, आप भी मुझको हमेशा नहीं देख सकते, परंतु शिव तो हमको हमेशा देखते हैं। हम पूरी दुनिया से छिप जाएंगे, परंतु महादेव से तो नहीं छिप सकते। महादेव की आंखें तो देखती हैं, और महादेव एक आंख से नहीं देखते, हजारों हजार आंखों से वो देखते हैं, हजारों कानों से वो सुनते हैं, हजारों मुख से वो बोलते हैं। तभी तो आज हर मुख से महादेव की बात निकलती है। मुख से निकली हुई हर बात महादेव के भाव से भरी होती है, संजात होती है, आर्द्र होती है, भींगी हुई होती है। महादेव की बात हमारे मन को सुकून देती है, शांत करती है। मन जो जगत की चीजों में उलझा हुआ है, मन जो जगत के विधियों में, उसकी पगडंडियों में भटका हुआ है, उसको, उस मन को, उस जीवात्मा के मन को महागुरु महादेव
अपनी रोशनी से सही रास्ते पर ले आते हैं और वो अपनी मंजिल यानी स्वयं शिव की तरफ चलने लगता है। महागुरु महादेव जब जीवात्मा के पास आते हैं, जैसा मैंने अभी एक पंक्ति मैंने थोड़ी देर पहले कही, शायद आपको याद होगा, ये मेरी कही हुई पंक्ति नहीं है, मैंने साहब से ही सुना और साहब ने ही आओ चले शिव की ओर में लिखा भी। जो भी जाना है, जो भी समझा है, अपने साहब से सीखा है, अपने साहब से सुना है और उन्होंने जो दिया है उसको बस ग्रहण कर लिया है। तब तो ये आलम है कि आपके अंदर भी वही शिव है, मेरे अंदर भी वही शिव है। तो उन्होंने कहा कि आवेश रहित आवेश है वो शिव। शिव गुरु के रूप में जितना आसान लगता है कि आप कहीं भी बोलते हैं उनके बारे में, आप रोड पे खड़े होके, सड़क पे खड़े होके भी कहते हैं महादेव की बात, आप गलियों में घूमते हुए, अपने घर में बैठे हुए, अपने घर की छत पे बैठे हुए करते हैं महादेव की बात। लेकिन जिस महादेव की बात आप करते हैं वो कौन है? क्या आपने जाना है कभी उस महादेव को? इतनी तपिश है उसमें, इतनी आग है कि देख भी नहीं सकते। आवेश ही आवेश है। आवेश का अर्थ होता है जैसे कि 440 वोल्ट का करंट बह रहा हो तार में, और उस तार को कोई छू ले तो उसके शरीर को राख बनने में भी देर नहीं लगेगी। परंतु उस तार पे जो 440 वोल्ट का तार है, उस तार पे एक रबर की परत चढ़ी हुई है। रबर की परत चढ़ी होने के कारण करंट नहीं लगता, आपको झटका नहीं लगता। यहाँ तक कि छोटी से छोटी ऊर्जा में भी, पतले से पतले तार में भी अगर करंट, रबर की परत उसकी उतर जाए और आपके हाथ से वो छू जाए तो इतना तेज झटका लगेगा जिसका कुछ कहना ही नहीं है। हो सकता है मौत भी हो जाए और राख की ढेर भी हो सकते हैं हमारा, परंतु रबर की परत चढ़ी है। शिव जो सभी देवताओं के देवता हैं, जो गुरु के भी गुरु कहे गए, जो काल के भी महाकाल कहे गए, काल भी जिनके आगे झुकता है, काल भी जिनसे डरता है। डर को सबसे डर लगता है, सबको डर से डर लगता है, परंतु डर को भी जिससे डर लगता है वो है महादेव। तो डर को जिससे डर लगता है वो महादेव मेरे और आपके गुरु हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसी बात हो गई जो आज तक इस धरती पे कभी हुई ही नहीं। और आपने गौर किया कि किनके कारण हुई? क्या मेरे शरीर में ये ताकत है, आपके शरीर में ये ताकत है कि बिजली की करंट दौड़ जाए और आपका शरीर संभाल ले उसको? एक साधारण मानव के शरीर में यह ताकत नहीं हो सकती, परंतु साहब श्री हरिनानंद जी के मानव तन में, उस शरीर में, जिस शरीर के लिए कहा गया कि मरणशील ये काया है, अमर आत्मा है मरणशील काया, ये काया जो है, ये शरीर जो है, इसकी मौत होती है, परंतु उस जीवात्मा की, उस दिव्यात्मा की मौत नहीं होती जो उस मानव तन में रहते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर संचरित होते हैं। तो साहब श्री के उस मानव तन में शिव के प्राण मंत्र का संचरण हुआ। नमः शिवाय। नमः सांसों के साथ आया और हवा के झोंके के साथ आया हुआ सांस में चढ़ा, सांसों से फिर उतर गया शिवाय। नमः और शिवाय यानी शिव का प्राण मंत्र, ये किस मानव तन में आया? न मेरे शरीर में आया, न आपके शरीर में आया, ये आया साहब शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के शरीर में, उनके श्वासों के साथ आया। और तब जिस तरह एक ट्रांसफार्मर में बिजली की सप्लाई की जाती है बहुत तेज, ट्रांसफार्मर जो बिजली के सारे ऊर्जा को संचय करता है और क्षमता के अनुकूल, क्षमता जिस तार की जितनी है, किसी में अगर 20 वाट का है, 20 वाट का बल्ब है तो ऊर्जा उसमें 20 वाट की ही जाती है। किसी में अगर 60 का है तो 60 का ही जाता है। अगर 60 का चला जाए 20 में तो बल्ब ब्लास्ट कर जाता है।
यानी वो ऊर्जा जो अक्षय स्रोत है मेरी और आपकी क्षमता को देखकर ही संचरित होती है, जो हम बर्दाश्त कर पाते हैं। और अगर मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है जानते हैं? बहुत पहले पटना में साहब रहते थे, उस समय एक गुरु भाई ने एक दिन कहा साहब से कि मैं महादेव की दया को देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि महादेव की दया कैसे होती है हमको समझ में आए। साहब ने कहा चलिए, आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। कुछ दिन के बाद उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि अमुक गुरु भाई आजकल आता नहीं है। तो उसने बताया कि जी आपको खबर नहीं हुई कि वो तो कहते हैं कि मुझको सब कुछ धुआं धुआं ही दिख रहा है, मुझको कुछ आगे दिखाई भी नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आता, विक्षिप्त की तरह की हालत में हो गए हैं। खैर साहब ने फिर बुलवाया और कहा कि दया की जो मात्रा दी थी वो वापस लेता हूँ। हंस के उन्होंने कहा उस दिन, यार दया तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मात्रा कितनी होनी चाहिए ये मुझको पता नहीं है। कभी मात्रा बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो देखिए थोड़ी सी दया निश्रित हुई महादेव की तो धुआं धुआं ये जगत दिखता है। थोड़ी सी दया निश्रित हुई महादेव की तो सब कुछ लगता है आसमान में ही उड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है धरती का। तो जब वो पूरी की पूरी दया अगर करने लगे तो हमारा आपका क्या होगा। इसलिए महादेव की दया भी उतरती है हमारे जीवन में, लेकिन हमारी क्षमता को देखते हुए धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल होए। माली तो 100 घरा भी सींच दे तो क्या होगा, ऋतु आने पे ही तो फल होगा। और गुरु हमारे शरीर के, हमारे जीवन के सारे जो अवगुण है उसको इस तरह से एक सुंदर स्वरूप दे देते हैं, जिस तरह गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु क्या है? गुरु की इच्छा के अनुसार कुंभ यानी मिट्टी का वो ढेर, कुंभ गुरु की इच्छा के अनुसार जिस तरह कुम्हार अपने हाथों को हिलाता भी नहीं है और उसके मन की इच्छा के अनुसार बर्तन बनते चले जाते हैं, कभी कटोरी, कभी तस्करी, कभी कुछ, उसी तरह गुरु की इच्छा के अनुरूप शिष्य का जीवन भी ढलता चला जाता है। हम सिर्फ शिष्य भाव में खड़े रहें तो महादेव हमको अपने अनुसार बना ही लेते हैं। हमको महादेव नहीं बनना है, वो महादेव ही हमारे आपके जैसा बन जाता है। यानी वो अपनी क्षमता को इतना नीचे करते हैं कि हम उनको महसूस कर पाए। अगर शिव अपनी समग्र शक्तियों के साथ प्रकट हो जाए तो धरती बचेगी भी नहीं, तो हम देख कहाँ से पाएंगे। इसलिए उस महागुरु महादेव को हमने अपना गुरु बनाया है, जिनके कारण आज हमारा आपका जीवन धन्य है। आइए हम सब उस महादेव को अपना शिष्य भाव अर्पित करें। हम सबका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित होता रहे, डूबता रहे। और हमारे आपके बीच गुरु भाई अमरकांत जी हैं, इनके पास कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, तो आइए हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या जिज्ञासा आई है। हेलो 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 एक जिज्ञासा आई है, पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता, कैसे? पूजा, यहाँ का साउंड गए। अच्छा पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता, पूजा पाठ का क्या मतलब आप समझते हैं? पूजा बहुत बड़ी चीज होती है। पूजा कौन करता है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई अगरबत्ती अगर दिखाने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि भक्त है बड़ा, परंतु भक्त होना इतना आसान नहीं है।
पूजा कौन करता है? जो भक्त होता है। सच्ची पूजा वही कही जाती है। और भक्त कौन होता है? कहा साहब ने कि जिसके मन में विचार आते हैं, विचार भी गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो भाव बनते हैं, भाव भी मजबूत होते हैं तो प्रेम बनता है, प्रेम भी बहुत गहरा होगा, प्रेम का चरमोत्कर्ष होगा, तो उसको भक्ति कही गई। तो भक्त बन के पूजा करना आसान तो नहीं है। केवल अगरबत्ती जलाना ही तो पूजा नहीं होती। शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में हमारे विचार में भी अगर शिव आ गए हैं, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। महादेव गुरु हैं, हम भी बनाते हैं। अगर मेरे विचार में भी ये बात आ गई है और वो भाव बन जाए, विचार में भी आ गई है, तो अविश्वास बना रहेगा, परंतु विश्वास होने की संभावना भी रहेगी। और विचार अगर ठहर गया तो भाव बन जाएगा। भाव स्तर पे ही गुरु से संबंध बन सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है, तो शिष्य भाव जब तक नहीं होगा तब तक गुरु और शिष्य का रिश्ता बन नहीं सकता। परंतु प्रारंभिक अवस्था में हम लोग महादेव को गुरु मानकर बात करना शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं हम? महादेव की पूजा में क्या करते हैं? महादेव की पूजा में हम क्या गाते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मतलब आपकी उनकी सुंदरता की इतनी बखान है, और वो माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाए हमेशा हमेशा के लिए, इसकी कामना है। कोई भी मंत्र हम जब जपते हैं, जब कोई भी आरती भजन गाते हैं, तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं। शिव की शिष्यता में जब हम शिव चर्चा करते हैं, किसी से महादेव से दया मांगते हैं, तो अपने मन के लिए मांगते हैं, अपने शिष्य भाव के लिए मांगते हैं। महादेव को प्रणाम करते हैं तो मैं शिष्य हूँ तो मुझको प्रणाम करना चाहिए। परंतु जब महादेव की चर्चा करते हैं हम लोग, तो उस चर्चा में महादेव की ही महिमा का गान करते हैं। महादेव ऐसे हैं, महादेव वैसे हैं, महादेव इतने सुंदर, महादेव इतने अच्छे, महादेव जब से मेरे गुरु हुए मेरे जीवन की पीड़ा खत्म हो गई। पीड़ा है, पीड़ा हटी नहीं, पीड़ा तो है ही, परंतु पीड़ा का अनुभव खत्म हो गया। जिस बात के लिए रोते थे, उस बात को रोने का कारण छूट गया, क्योंकि महादेव जो मिल गए। तो देखिए, शिव की पूजा ही है, शिव की शिष्यता भी, परंतु इस पूजा में न तो जल है, न तो फल है, न तो फूल है। इस पूजा में हृदय ही बिछा है। कहते हैं सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। शिव के शिष्य अपना हृदय बिछाते हैं अपने गुरु के लिए, और सबसे बड़ी पूजा वही होती है जिसमें भाव शामिल हो। जिस भाव से हम महादेव की बात करते हैं, वही भाव हमको फिर आगे लेके जाता है, और महादेव भी भाव ही ग्रहण करते हैं। उनको हमारी इन चीज़ों से क्या वास्ता? हम कुछ दे भी दें तो उनके लिए क्या इसका मतलब है? कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि महादेव को लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा भी देगा तो दुनिया के लिए ये बेशकीमती चीज हो सकती है, लेकिन महादेव ने जो बनाई है उससे बड़ी बेशकीमती चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। कौन सी चीज बनाई है उन्होंने? मिट्टी बनाई, मिट्टी की कोई कीमत आप नहीं दे सकते। उन्होंने जल बनाया, जल की कोई कीमत आप नहीं चुका सकते। जल आपकी प्यास बुझाता है, मिट्टी आपको पोषण देती है। अग्नि बनाई, अग्नि जो हमारे भूख को खत्म करती है। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे बने, और भोजन बनता है तो हमारी भूख खत्म होती है। अग्नि ना हो तो हमको रोशनी कैसे मिले, तो रोशनी मिलती है। उसकी क्या कीमत दे सकते हैं? आग की क्या कीमत है? किसी के द्वारा चुकाई जा सकती है? ये नहीं चुकाई जा सकती। सबसे बेशकीमती चीज है वो सारी चीजें, हवा, वायु,
प्राण चलाती है हमारी आपकी, हम उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकते। क्या हम वायु से बढ़ के कोई कुछ चीज है मेरे पास जो हम महादेव को चढ़ा सकते हैं? आकाश बनाया, आकाश जो पूरे गैसों का समूह है, नीला दिखता है, परंतु इस आकाश का ओर छोर किसी को पता नहीं, अनंत है ये। हमको लगता है कि वहां मिलता है, लेकिन जितनी दूर जाते जाइएगा आकाश उतनी ही दूर होता जाता है। महादेव ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो बनाई, मिट्टी जो बनाई, उसकी कीमत इस जगत के लोग चुका नहीं सकते। तो हम उनको क्या हीरा मोती और सोना चांदी चढ़ाएंगे? हम उनको क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारे हृदय का भाव दे सकते हैं, और हृदय के भाव की भी कीमत नहीं होती। प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता, प्रेम हाट में बिकता नहीं है कि जाके खरीद लीजिएगा। आप इंसान के शरीर को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं, उसके मन की भावनाओं को नहीं खरीद सकते। वो बेमोल बिकती है, उसका कोई मोल नहीं। एक जिज्ञासा है, शिव चर्चाओं में शिव चर्चा करते करते गुरु बहन सब नाचने लगती है, क्या ये उचित है? पूछ रहे हैं बिरलापुर के मोहन जी। अच्छा, फिर बिरलापुर के मोहन जी हैं, जिनकी ये जिज्ञासा आई है कि कहीं कहीं पे शिव चर्चा करने में लोग नाचने लगते हैं, क्या किया जाए? देखिए, नाचने के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है, नाच घर बना हुआ है, मतलब जहाँ डांस करते हैं लोग, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और हमारे घर में हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है, किसी का मैरिज डे है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी हो रही है। बेटा की शादी है तो नाचिए, बेटी की शादी है नाचिए, मेरी भी होगी तो शायद हम भी नाच लें। लेकिन महादेव की चर्चा हो तो मन को ना चाहिए, शरीर को थोड़ा स्थिर रखिए, क्योंकि गुरु का जो है नाम भी होगा हमी से और बदनामी भी होगी हमी से। यानी शिष्य के ऊपर ही टिका होता है कि वो अपने गुरु का नाम करेगा या गुरु का नाम कलंकित करेगा। शिष्य से ही गुरु को जाना जाता है। संत की ऊंचाई नापी नहीं जा सकती, परंतु गुरु की ऊंचाई नापी जा सकती है उसके शिष्यों को देखकर। उसके शिष्य कैसे हैं, क्या करते हैं, उसको देखकर बताया जाता है कि इसके गुरु कैसे होंगे। तो मेरे गुरु महादेव नटराज भी हैं, नृत्य के भी सम्राट हैं वो नटराज, लेकिन उनका जो नृत्य है, उनका जो नर्तन है, उससे पोषण पैदा होता है। अगर शिव के स्थाप न हो धरती पे तो यहाँ गेहूं की एक बाली भी पैदा नहीं हो सकती। तो महादेव की थाप से गेहूं की बालियां पैदा होती हैं, अनाज पैदा होते हैं। अगर आपके नृत्य करने से अनाज पैदा हो जाए तो जरूर करिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि कम से कम शिव चर्चा को अपनी मनोकामना की जगह मत बनाइए। आपकी क्या कामना है ये आप अपने घर में पूरा करिए, लेकिन जब शिव चर्चा स्थल पे जाते हैं तो कृपया निवेदन है कि ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे महादेव का नाम कलंकित हो, लोग देखकर हंसी उड़ाए। ऐसा कोई काम शिव का शिष्य नहीं करता। ऐसा नहीं है कि नृत्य करना खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नृत्य तो मन अगर झूमता है तो नृत्य करते हैं लोग, गलत नहीं है ये। लेकिन शिव चर्चा स्थल के अनुसार कहाँ पे कर रहे हैं आपको हर चीज आपको मालूम है। आप जब गीत गाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे बैठ के आप गीत नहीं गाने लगते, आप हॉस्पिटल में जाकर बाजा नहीं बजाते, आप रेलवे के अंदर ट्रेन के अंदर बैठकर जो मन हो सो नहीं कर सकते। यानी अनुशासन है हर जगह का।
तो शिव चर्चा का भी एक अनुशासन है, और ये अनुशासन स्व अनुशासन है। स्वयं में ये अनुशासन होना चाहिए कि शिव का शिष्य वही करेगा जो उसके साहब दीदी ने कहा है, जो शिव के लिए कहा है। महादेव के लिए क्या करना, तो महादेव के लिए कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो जरा अपनी जिंदगी को लुटा कर दिखाइए महादेव के लिए। नृत्य करना कौन सी बड़ी बात है, लुटाना है तो जिंदगी लुटा कर देखिए, क्योंकि लोग तो सामान लुटाते हैं, आप अपनी जिंदगी लुटा दीजिए महादेव के लिए। इससे सुंदर बात और क्या होगी। एक जिज्ञासा ही है, मंदिर के शिव, आप लोग सुनिए, बैठिए। ये जिज्ञासा अंतिम जिज्ञासा है जी। और इसके बाद आज का ये कार्यक्रम जो है समापन की ओर है, इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक इसको सुनिए, और कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया वो स्थिर हो जाएं। मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है क्या? मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है जी। मंदिर का शिव, साहब का शिव, शिव तो वही है, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है महादेव से, अंतर उसी से होता है। आदमी तो वही है, किसी के लिए वो जान भी दे सकता है और किसी के लिए जान ले भी सकता है, किसी के लिए वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है और किसी के लिए इतनी परवाह करता है कि पूछिए मत। साहब ने आज से इतने वर्ष पूर्व, बहुत वर्ष पूर्व कहा कि रे रे कहानी सुनाई, उन्होंने अंबाला के सूबेदार की कहानी सुनाई थी, लेकिन उस कहानी की अंतिम पंक्ति यही थी कि उस अघोरी ने सूबेदार से कहा कि रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। अपने शिव को मतलब तुम्हारा जो रिश्ता है शिव से बड़ा कमजोर है, छोटी छोटी बात पे टूट जाता है। महादेव ने दया नहीं की तो ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला, छोड़ देते हैं महादेव को। बहुत छोटी छोटी बातों पे महादेव से रिश्ता टूट जाता है। लेकिन साहब और दीदी के जीवन को देखिए, क्या न हुआ यहाँ। कयामत भी आई तो साहब के महादेव ही रहे। साहब ने कहा वो महादेव जैसा है मेरा है, मैं उसका हूँ, बस मैं इतना ही जानता हूँ, मुझको और कुछ भी याद नहीं। तो मेरा जो महादेव से रिश्ता है वो महादेव के लिए बहुत अर्थ इसके बहुत गहरे हैं और बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साहब ने जो महादेव को जाना तो महादेव को चाहा, महादेव को चाहा। और हम सब क्या कहते हैं, महादेव से चाहते हैं, महादेव से मुझको ये मिल जाए, महादेव से मुझको वो मिल जाए, लेकिन महादेव को ही मैं प्रेम कर बैठूं, महादेव ही मेरे अपने हो जाए। ये हम अगर जिस दिन जान लेंगे, जिस दिन हम ये करना छोड़ देंगे, सोच लेंगे, उस दिन क्या नहीं हो सकता। जिस दिन साहब ने कहा कि जिस दिन आप उस महादेव के लिए रो सकते हैं, अगर आप रो सकते हैं, आप रोते हैं अपनी कामनाओं के लिए, आप रोते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, लेकिन है जिस दिन आप महादेव के लिए रोने लगिएगा, जिस दिन आपके आंखों से महादेव के लिए आंसू बहेंगे, उस दिन धरती पे क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि महादेव के लिए रोया है आपने, आप रो पाए हैं महादेव के लिए। अगर रो पाए हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत अथक परिश्रम से और बहुत ही मेहनत से सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने जिसके पास जो था मतलब सामान नहीं, पैसा नहीं, जो था मतलब जिसके अंदर जो श्रद्धा थी, जिसके अंदर जो भाव